शो इन ऐप तो करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज आपका जो है वो लास्ट डे है मिक्सचर का, और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन। ठीक है, चलिए, आज आखिरी क्लास है मिक्सचर की। बहुत शानदार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम रेशियो को स्टार्ट करते हैं तो रेशियो को स्टार्ट करते करते रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, 6 टॉपिक हमारे एक साथ हो जाएंगे, और ये फ़ायदा होगा इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने का। ठीक है, और इसका फ़ायदा हुआ भी कि आज हम किस पर हैं, सीधा का सीधा मिक्सचर के आखिरी क्लास में। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हम लोगों ने काफ़ी कम समय के अंदर कवर अप कर लिया है। ठीक है, चलिए, अब बहुत क्यूट लग रहे हैं, धन्यवाद। चलिए, राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? बहुत अच्छे। चलिए, क्यूट लग रहे हैं तो फोटो लेके स्टेटस लगा लेना, ठीक है? अच्छा लगेगा। और देखना कहीं आपकी वाली को हम पसंद ना आ जाए। चलो, बढ़िया, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो? चलो, स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे। बढ़िया है ना? चलिए, तो मिक्सचर में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जहाँ तक कवर अप कर लिया था उसके आगे क्वेश्चंस को हम करेंगे। पीछे हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सीधा हम मिसलेनियस कर रहे थे। और मिसलेनियस में भी हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया है, तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया है। हमें आगे जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 46 से करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 46, 47, 48, 49 और 50, बस इतने सवाल हैं हमारे। उसके बाद हमारा मिश्रण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 5 सवाल है ये ऐसे सवाल हैं कि एकदम भौकाल है, मतलब यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो भौकाल हैं तो क्या करना है, भौकाल तरीके से सीखना भी है। और इसमें ये भी है कि जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके परीक्षा के परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पेपर में मेरे भाई पूछा भी गया है। ठीक है, तो आइए सवाल को सीखते हैं, सवालों को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। बढ़िया है। ठीक है, देखिए हमारी माता जी खाना लेके आई हैं हमारे सामने। आ जाइए, आ जाइए, रख दीजिए खाना। अरे नहीं बुला रहे हैं आपको कैमरे में, बहुत चिंता होती है इनको हमारी कि हमारा लड़का सुबह से बिना खाए पढ़ा रहा है। ठीक है, आइए आइए आइए। अरे 1 मिनट, आइए इधर। अरे इधर आओ, इधर। अरे इधर आओ, देख रहे हो ये खाना लेके आई है। ये दिखाना दिखाना, खाना क्या है, खाना। अरे दिखाओ दिखाओ, अरे दिखाओ। देख रहे हो, खाना वाना भी लेके आई हुई है। अच्छा, ले जाओ ले जाओ, आप ले जाओ। ठीक है, हाँ। हम्म, चलिए ठीक है, जाइए आप। ठीक है, हाँ। चलिए भाई, हाँ, रेशियो की क्लास अपलोड कर देंगे। जैसे होगा वैसे अपलोड कर देंगे। चलिए, माता जी को नमस्ते। हाँ, नमस्ते कह दिया हमने माता जी को। ठीक है, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 46 की शुरुआत करते हैं। अब क्या है कि सुबह से आज हमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, तो डांट हमारी खूब लगी है, बढ़िया वाली डांट लगी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, खा लिया जाएगा यार, समय मिलेगा खा लेंगे, रात में खा लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 3 varieties ऑफ टी द रेशियो ऑफ देयर वेट 4:5:8, if 5 kg of tea of first variety
10 kg of tea of second variety and some quantity of tea of third variety are added to the mixture. ये हम क्या कर दें, मिश्रण में ऐड कर देते हैं. Then the ratio of weight of 3 varieties of tea become 5:7:9. In the final mixture the quantity of third variety of tea was. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. सवाल में कहा गया है कि चाय की तीन किस्मों के मिश्रण में उनके भार का जो अनुपात है वो 4:5:8 है. पहली किस्म की 5 किलोग्राम चाय, दूसरी किस्म की 10 किलोग्राम चाय और तीसरी किस्म की जो है चाय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो मिश्रण में चाय के 3 किस्मों के भार का अनुपात 5:7:9 हो जाता है. अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा बताओ. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो ऐसा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको कहाँ करवाया है, रेशियो में. अगर आपको याद होगा तो 3 लोगों का हमारा रेशियो दिया गया था, या ऐसे समझ लो 3 क्लासरूम का रेशियो दिया गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं. पहले वाले में 5 बढ़ा दिया जाए, दूसरे वाले में 10 बढ़ा दिया जाए, तीसरे वाले में कुछ बढ़ा दिया जाए तो अब रेशियो हमारा इतना हो जाता है. फाइनल पूछा जाता है तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए रेशियो हमारा कितने कितने का है, तो 4:5:8 है. ठीक है. कहा गया 5 kg ऑफ फर्स्ट वैरायटी, 10 kg ऑफ सेकंड वैरायटी एंड सम क्वांटिटी ऑफ थर्ड, ठीक है, आर एडेड टू द मिक्सचर. इसमें यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि इसका कितना किलो ऐड किया गया है, 5 किलो. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर कितना ऐड किया गया इसमें मेरे भाई ठीक है, तो इसमें हमारा 10 किलो ऐड किया गया है, ऐसे कह लीजिए 10 kg ऑफ सेकंड मिक्सचर. और उसके बाद यहाँ पर इसका कितना ऐड किया गया है, तो x kg ऐड किया गया है. और अब जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है, 5:7:9 है. ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं. ठीक है हम आपको यहाँ बताते हैं. तो आप ज़रा अगर रेशियो के माध्यम से यहाँ सोचें तो हम कहेंगे सर 4 की वैल्यू हमारी 5 हो गई है, कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ है, 1. 5 की वैल्यू हमारी 7 हो गई है, कितना यूनिट इंक्रीज़ हुआ है, 2. बस मेरे भाई यहीं से दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, यहीं से दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर. इतना सरल और सीधा सवाल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ सोचिए तो आप यहाँ क्या कहेंगे, सर देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि 4 से ये 5 हो गया मतलब कितना यूनिट ऐड हुआ है, 1. 5 से ये 7 हो गया मतलब कितना यूनिट ऐड हुआ है, 2. 8 से ये 9 हो गया मतलब कितना यूनिट ऐड हुआ है, सर 1 यूनिट ऐड हुआ है. कितना यूनिट ऐड हुआ है, 1 यूनिट. ज़रा गौर से देखोगे अगर ना तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 10. मतलब ये जो डिफरेंस है और ये जो हमारा यूनिट और इस यूनिट और केजी का रिलेशन इस यूनिट और केजी के रिलेशन के बराबर है, यानी हमारा रेशियो सही है. यानी हम जो यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या, हम बोलेंगे सर 1 का मान 5 है, 2 का मान 10 है, तो पक्का 1 का मान कितना होगा, पक्का यहाँ भी 1 का मान कितना होगा, सर 5 होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन में कहा गया द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ टी वाज, यानी तीसरा वैरायटी का जो टी है लास्ट में यहाँ पर कितना, यही तो बोला गया है. क्वेश्चन में क्या कहा गया, अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा. ये अंतिम मिश्रण है, उसमें ये तीसरा किस्म है, इसकी मात्रा, तो 1 की मात्रा 5 है तो 9 की मात्रा 9 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 45 किलो जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा. ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली. समझ गए. हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा. ठीक है, आप लोग भी करते होंगे, जाहिर सी बात है. अब बहुत डांट आज भी मिलती है हमें. पहले डांट पढ़ने के लिए मिलती थी, अब डांट पढ़ाने के लिए मिलती है. समझ रहे हैं. हमें चिंता होती नहीं है खुद की, पढ़ाते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं, बैक टू बैक क्लास, एक क्लास दूसरी क्लास, फिर उसके बाद हमारा हिसाब किताब रात को घर में होता है, बढ़िया वाला हिसाब किताब जिसको बोलते हैं. चलिए, तो यहाँ समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4, 5 और 8 कहा गया है. फिर उसके बाद जो रेशियो है वो 5, 7 और 9 कहा गया है. 1 का मान 5 किलो, 2 का मान 10 किलो, यानी 1 का मान 5 है तो 1 का मान यहाँ 5 हो गया. हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यहीं से हम देख सकते थे कि 1 का मान 5 है तो 9 का मान 45 होगा. सीधा का सीधा हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं. ठीक है. कभी भी इस बात को ध्यान रखना, 3 रेशियो जब भी यहाँ पर आपके आते हैं ना तो बहुत ही सिंपल रिलेशन दे देता है. जैसे यहाँ पर कितना यूनिट इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट. 1 यूनिट का मान हमारा 5 किलो, 9 यूनिट का मान कितना होगा, 45. बोलोगे सर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो बिल्कुल भी नहीं थी. इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो बिल्कुल भी नहीं थी. कोई इनकी ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी. ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे.
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कहा गया है एसएससी एमटीएस 7/7/2022 कहा गया अ सॉल्यूशन ऑफ 45% अल्कोहल इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 60% अल्कोहल इन द रेशियो 2:3। इन व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 72% अल्कोहल सॉल्यूशन टू गेट 66% अल्कोहल सॉल्यूशन। मेरे भाई अब यहाँ पर ये जो है तुम्हारी बिंदी कहते हैं, समझ नहीं आया भैया, ये नाम आपने बड़ा खतरनाक दे रखा है तुम्हारी बिंदी, ठीक है। अब ये तुम्हारी बिंदी से मेरा ये पूछना है कि आपको बच्चे क्या समझ में नहीं आया। सिंपल सा आसान सा हिसाब किताब होता है कि यहाँ पर शुरू में हमें रेशियो दे दिया जाता है और यहाँ बाद में बच्चे रेशियो दे दिया जाता है। किसी एक रेशियो को पकड़ के उसके यूनिट और केजी का संबंध निकालिए। जैसे ये 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान बच्चे हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 5 किलो है। आप गौर से देखिए ना, 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 5 किलो है। हमें यहाँ पर इतने का मान पूछा गया है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 45। इनिशियल मिश्रण में अगर थर्ड क्वांटिटी, देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड है वैरायटी और ये हमारा थर्ड है, तो थर्ड वाले का फाइनल पूछा गया है यानी 9 का मान पूछा गया, इसीलिए हमने क्या बताया है, 45 बताया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जितनी बार स्टार लगाओ और जितनी बार प्यार दो ना, ये उतनी बार कम पड़ जाता है। इसके लिए कारण हम आपको बताते हैं। कारण यहाँ पर क्या है, इतने स्टार दे दो, इतने स्टार दे दो कि स्टार भी इसके आगे फेल हो जाए, क्योंकि इसमें लगा है मेरे भाई डबल एलिगेशन। क्या लगा है मेरे भाई, डबल एलिगेशन लगा है, सिंगल नहीं डबल एलिगेशन लगा है। और कैसे लगा है वो देखो। जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, कल के दिन अगर हम आपसे ये कहते हैं कि एक मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मेरे पास 60% क्या है, तो 60% मेरे पास मान लीजिए वाटर है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है, या 60% वाटर के जगह मान लीजिए 60% हमारे अंदर क्या है, इसके अंदर एसिड है। हमने इसको मिक्स कर दिया है किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ और इसके अंदर हमारा एसिड कितना है, तो मान लीजिए 70% एसिड है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया ना, तो जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया, इसके अंदर जो है कितना परसेंट एसिड होगा हमें ये बताना है। और एग्जामिनर ने हमें कहा है कि हमने जो है इसके कितने बोतल लिए हैं, तो हमने इसके 4 बोतल लिए हैं और इसके कितने बोतल लिए हैं, तो 3 बोतल लिए हैं। तो जो हम मिश्रण बनाएंगे, कहने का मतलब क्या है समझिएगा दोबारा से, कि एक मेरे पास ऐसा बोतल है जिसके अंदर एसिड की मात्रा 60% है, एक मेरे पास ऐसा बोतल है जिसके अंदर एसिड की मात्रा 70% है। मैं इन दोनों बोतलों को लेता हूँ, इसके 3 बोतल मैंने लिया, ऐसे 3 बोतल मैंने उठाए हैं और ऐसे मैंने 4 बोतल उठाए हैं। तो मुझे बताइए ज़रा कि जो मैं नया बोतल यहाँ तैयार करूँगा, जो मेरे पास एक बड़ा सा मिश्रण तैयार होगा, उस बड़े से मिश्रण में एसिड की मात्रा कितनी होगी। जब भी ऐसा सवाल आए दोस्तों, हम किसका सहारा लेते हैं, हम यहाँ पर एलिगेशन का सहारा लेते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, एलिगेशन क्यों लेते हैं, जब भी ऐसे 2 क्वांटिटी को दोस्त मिलाओगे ना, तो वहाँ पर एलिगेशन से बनाना सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। रेशियो से भी बना सकते हो बट इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट करने वाला है और बहुत ज़्यादा समय आपका लेने वाला है। तो बच्चों अगर हम मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पहले वाले में एसिड कितना है, तो बोलेंगे 60%, दूसरे वाले में हमारा एसिड कितना है, तो बोलेंगे 70%, ठीक है। इन दोनों को हमने मिक्स किया है और रिजल्टेड सॉल्यूशन में मान लो x% आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले जार में एसिड की मात्रा यहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले जार में एसिड की मात्रा यहाँ लिखेंगे और इन लोगों को किस रेशियो में आपने मिलाया, इसके 3 बोतल लिए, इसके 4 बोतल लिए, तो 3:4 यहाँ लिखेंगे। और बीच में हमारा क्या आ जाएगा, x, यानी नए वाले बोतल में एसिड की मात्रा कितनी है, तो x% है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू किसकी होती है, माँ की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 × 3, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 70 × 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, तो 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 180 और ये हमारा 280, ठीक है, यानी यहाँ 18 और 28, 28 8 36 10 46, 460 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7%। थोड़ा सा डिवाइड करो, 7 का 6 गुना तुम्हारा आ जाएगा 42, 40 आ चुका है, 7 का 5 गुना 35, ठीक है। फिर यहाँ 50, 7 7 49, लगभग 65.7% के करीब में हमारा आंसर जाएगा। यानी जो नया मिश्रण हम बनाएंगे दोस्त, उसमें हमारा एक तरीके से एसिड कितना होगा, 65.7%।
कितना होगा 65.7%। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड इतना है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड इतना है, इसको 3 और 4 के रेशियो में आप मिलाते हैं, तो आपके पास यहाँ जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर एसिड कितने का होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसका आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन है, एक हमारे पास ऐसा जार है जिसके अंदर हमारा एसिड जो है वो 50% का एसिड यहाँ रखा हुआ है, भर के है एकदम, और दूसरा जार जो है हमारे पास उसके अंदर कितना एसिड है, 70% हमारा एसिड है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है, हमने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया है, तो हमने इन दोनों को 5 और 7 के अनुपात में मिलाया है। कहने का मतलब हमने जो यहाँ पर लिया है ना एक तरीके से, या मानो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया हुआ है, तो जो नया जार हमारे पास बनेगा उसमें हमारा एसिड का मात्रा कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। हमने यहाँ क्या कहा दोस्तों, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए पहले वाले में एसिड की मात्रा कितनी है, पहले वाले में एसिड हमारा 50% है, दूसरे वाले में एसिड की मात्रा कितनी है, तो दूसरे वाले में एसिड की मात्रा 70% है। टोटल हमारा जो मात्रा है वो हमारा कितना है, x% है। और हमने इसे किस रेशियो में मिक्स किया है, तो हमने यहाँ पर 2 और 3 के रेशियो में मिक्स किया है। जब भी हम एलिगेशन को सॉल्व करते हैं तो जो ये बीच वाली वैल्यू होती है ये बराबर होती है साइड इंटू साइड, 50 इंटू 2, याद रखना साइड इंटू साइड होता है मुन्ना, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, प्लस वापस से साइड इंटू साइड यानी 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा 210, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 का मतलब हो जाएगा 5, 210 + 100 310, 310 को हमने किससे डिवाइड किया 5 से, टोटल कितनी बार में काटेगा 62 बार में, यानी यहाँ पर नए वाले में कितना आंसर आ जाएगा, तो 62% एसिड आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, तो 62% आ जाएगा आंसर। कितना प्यारा सा हिसाब किताब बन गया बताइए। एक जार कुछ और था, एक जार हमारा कुछ और था, दोनों को हमने मिला दिया, नए वाले में एसिड की मात्रा 62% है। ठीक है, सक्सेसिव लगा सकते हैं, नहीं भाई ये सक्सेसिव लगाने वाला नहीं है, यहाँ पर समझिए। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर उतना ही पढ़ते हैं। देखो MTS में डबल एलिगेशन पूछा गया है, मतलब ये तो एक इतिहास है, पहले CGL के मेंस में पूछा जाता था, CPO में पूछा जाता था, MTS में डबल एलिगेशन पूछा है, और वो भी आज से 1000 साल पहले नहीं, 7/7/2022, 4 महीने पहले का सवाल है। देखो अभी जो रिसेंट पे MTS हुआ, इतना अपडेटेड क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। सोचिए ज़रा यहाँ पे क्यों करवाते हैं अपडेटेड। अब सोचिए जो 2022 का क्वेश्चन अपने शीट में नहीं डाला है, कोई भी टीचर है या कोई भी किताब है, वो आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। धोखा इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि बच्चा अब ये सीखेगा ही नहीं। अब डबल एलिगेशन नहीं सीखेगा तो अगली बार वो MTS या GD, रेलवे ग्रुप D, CGL मेंस या कोई भी पेपर देगा, बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा जीवन में। जब सीखा ही नहीं तो बनाएगा क्या, इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सेम तरीके से एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 45% अल्कोहल है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 60% अल्कोहल है, और दोनों को 2 और 3 के रेशियो में मिलाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले लाइन को तोड़ते हैं कि ये कैसा है जिसके अंदर 45% है मेरे भाई अल्कोहल, दूसरा हमारा है जिसके अंदर कितना है 60% है, दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया है, और ये हमारा नया मिश्रण आएगा। तो निकालेंगे ना नए वाले में क्वांटिटी कितनी होगी अल्कोहल की, बताओ, तो निकालो नए वाले में क्वांटिटी कितनी है। एलिगेशन लगाओ यहाँ पे, सोचो। तो एलिगेशन लगाते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ 45% का सॉल्यूशन इसके पास है और दूसरे वाले में कितना है, तो 60% है। ठीक है, मान लीजिए टोटल जो आएगा उसमें x% है, दोनों को हमने किस रेशियो में मिला दिया है, दोनों को हमने 2 और 3 के अनुपात में मिला दिया है। अभी हमने बताया x का मान कैसे निकालते हैं बताइए, तो बोलेंगे हाँ सर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, फिर उसके बाद साइड इंटू साइड यानी 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180, डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी हो जाएगा 5। तो 18 और 9 हो गया हमारा 27 यानी 270। 270 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25 और 40 यानी 54%। यानी यहाँ पर नए वाले में जो सॉल्यूशन बनेगा, तो नया वाला सॉल्यूशन में जो हमारा मात्रा है अल्कोहल का वो कितना होगा, तो 54% होगा। नए वाले सॉल्यूशन में अल्कोहल की मात्रा ये 52 कैसे आ रहा है यार, 52 कैसे आ गया बताना जरा। 90 है तुम्हारा, 180 है, 270, 50 25, 20 5 के 20, गोली से उड़ा दिए जाओगे तुम एकदम। 52% आंसर दे रहे हो। ठीक है,
कितना आया, 54% आ गया। अब उसके बाद क्या कहा गया है, अब कहा गया है इन व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन को, यानी कहने का मतलब यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अब इस सॉल्यूशन को, यानी एक तरफ ये सॉल्यूशन ले लीजिए, कौन सा, 54% वाला सॉल्यूशन ले लीजिए। इन व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विथ 72% अल्कोहल, इसको मिक्स करना है किसके साथ, यहाँ पर 72% वाले के साथ, ठीक है, इस तरीके से कि हमें यहाँ पर एक 66% का सॉल्यूशन मिले, यानी हमें कितने का मिले, तो 66 का सॉल्यूशन मिले। तो अब यहाँ रेशियो पूछा है। इतना मजेदार सवाल। पहले क्या बोला कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, और इन दोनों को इसमें मिलाया गया तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा, मतलब एक तुम सॉल्यूशन बना लोगे। फिर जब तुम इसे बना लोगे तो तुम इसको जो है 72% वाले के साथ मिक्स करना और उसका रिजल्टेंट 66 आएगा, और फिर उसके बाद क्या बता देना, रेशियो बता दो यार। जाना आज ही अपने रूममेट को ये सवाल देना, देखना दिमाग नहीं घूमेगा तो फिर बोलना, ठीक है, अगर उसने नहीं बनाया होगा तो 72 में से 66 घटाओ, 72 में से 66 घटाओ। एलिगेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। 72 में से 66 गया 6 आ जाएगा, और बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, 66 में से आपका 54 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। रेशियो बताओ कौन सा है, तो 1:2 है। करेक्ट आंसर आ गया, लो ऑप्शन नंबर सी। तो डबल एलिगेशन ऐसे ही लगता है, ठीक है, कि पहले दो अलग अलग क्वांटिटी को इस रेशियो में मिलाया गया तो ये हमारा वैल्यू आ गया, फिर इसको किसी और के साथ मिलाया गया तो हमारा वैल्यू आ गया। आगे चल के और भी खिलवाड़ किया जा सकता है, ट्रिपल एलिगेशन भी लगाया जा सकता है, फिर इसको किसी और के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। तो प्रिपेयर रहिए ऐसे सवालों के लिए, बनाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब देखो 2022 जो था वो काफ़ी खतरनाक साल था, क्यों, क्योंकि 2021 सबसे खतरनाक साल था। अब 21 के बाद हमारा हुआ 22। अब चूंकि समय इतना ज़्यादा लग गया तो एसएससी ने भी सोचा बच्चे जो हैं घर से बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, आसपास की भटकाओं में भटके नहीं हैं, दो ही भटकाव होगा, मोबाइल, पहला भी मोबाइल दूसरा भी मोबाइल। पहला मोबाइल इसीलिए क्योंकि वहाँ से पढ़ना था ऑनलाइन में, और दूसरा मोबाइल इसीलिए क्योंकि वहाँ से किसी को पढ़ाना था फ़ोन पे, समझ रहे हो ना। तो इस भटकाव के चक्कर में क्या किया, उन्होंने समझा कि बच्चे अब होशियार हो चुके हैं, तो उन्होंने बढ़िया पेपर एक निकाला, वो था ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर का ये पेपर होता है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए ना खतरनाक वाले, समझ रहे हैं बात को। कल हम यहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, कुछ कंटेंट डेवलपर्स बुलाए थे हमने, उसका इंटरव्यू ले रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, हमारे कंटेंट के जो हेड हैं सर ने दे दिया ICAR का क्वेश्चन सबको, लो तुम लोग बनाओ। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, ठीक है। 10 लोगों को बुलाया था, एक भी फाइनल हम नहीं कर पाए कि हाँ हमारे कंटेंट टीम के लिए यहाँ पर कोई अवेलेबल है, यही क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, ठीक है। और जबकि यहाँ पर इसके सॉल्यूशन तो मैंने यूट्यूब पर करवाया हुआ है, जो मैंने सीजल के लिए 4-4 घंटे की मैराथन ली थी उसमें किसके क्वेश्चन करवाए थे, मैंने सीजल के लिए 3 या 4 मैराथन्स मैंने लिए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। एक मैराथन में ICAR के सारे टफ क्वेश्चंस करवाए थे यूट्यूब पर, एक मैराथन में मैंने CPO के सारे टफ क्वेश्चन करवाए थे, एक में मैंने DP हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के सारे टफ क्वेश्चंस करवाए थे। सारे सवाल मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी 4-4 घंटे वाली मैराथन में करा रखा है, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। हाँ चलो, तो उसी का यहाँ पर एक पार्ट है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन A और B हैं जो अम्ल और जल से विलय से भरे हुए हैं। A में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है और B में हमारा ये अनुपात है। कहा गया है B से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और A में मिलाया जाता है। इससे अच्छी तरह मिलाने के बाद A में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और B में मिलाया जाता है। B में अंतिम विलयन में अम्ल और जल का मात्रा का अनुपात क्या होगा। देख रहे हैं सवाल, बताइए, है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लगाएंगे ना, अपडेटेड क्वेश्चंस पढ़ने का फ़ायदा ही यही है। 2 वेसल हैं A और B, ईच विद अ कैपेसिटी ऑफ 8 लीटर, दोनों की क्षमता 8 लीटर है, एंड बोथ आर फुल ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन वेसल A इज इतना एंड दैट ऑफ वेसल B इज 5:3। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहली बात यहाँ वेसल A, ठीक है, और हम बात करते हैं ये हमारा एसिड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वाटर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। 2 वेसल है, एक हमारा A है और दूसरा हमारा B है। आप ज़रा समझिए, दोनों 8-8 लीटर के सॉल्यूशन है दोनों के पास। वेसल A में जो मात्रा है वो 3:1 है, ये हमारी A की मात्रा है, और वेसल B में जो मात्रा है हमारी वो हमारी कितनी है, तो 5:3 है। हमने इसका भी 8 लीटर लिया है और हमने इसका भी 8 लीटर लिया है, दोनों का 8 लीटर लिया है। तो इस 8 लीटर देखो, ये 4 यूनिट जो है, ये 4 यूनिट कितने के बराबर है, 8 लीटर के। तो 4 यूनिट अगर 8 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2 लीटर
के, यानी 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 6 लीटर के, और 1 यूनिट बराबर होगा 2 लीटर के। यानी जो पहला वाला वेसल ए है उसमें एसिड कितना होगा, तो 6 लीटर, और वाटर कितना होगा, तो 2 लीटर। समझ गए, 4 का मान 8 लीटर, 1 का मान 2 लीटर, 3 का मान 6 लीटर, 1 का मान 2 लीटर। ठीक है, चलिए दूसरी बात यहाँ करते हैं वेसल बी के बारे में। तो वेसल बी भी हमारा 8 लीटर का है, और उसमें किस अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में। यानी यहाँ बात करते हैं तो ये 5 लीटर है और ये हमारा कितना है, 3 लीटर है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 वेसल हैं, दोनों की कैपेसिटी बराबर है, दोनों के एसिड वाटर का रेशियो दिया है, कहा गया यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है ज़रा समझिए। ठीक है, बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है, इसे अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर दोनों को एक तरीके से अलग अलग लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वेसल ए हो गया और ये हमारा वेसल बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अनुपात ना लिखकर सीधा सीधा क्वांटिटी लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 4 यूनिट 8 के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर, यानी इसमें एसिड 6 लीटर है, वाटर 2 लीटर है। और इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें हमारा एसिड और वाटर हमारा कितना है, तो बोलोगे एसिड 5 लीटर है और ये हमारा 3 लीटर है। अब समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट लाइन है, बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है। इसमें से हम 2 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ अपना। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब अगर किसी जगह से कोई भी क्वांटिटी आप निकालेंगे तो वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में है। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, तो बोलोगे नहीं सर। जैसे मानो अगर मैं इसके अंदर से क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर से 10 लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा, तो जो मैं इसके अंदर से 10 लीटर निकालूंगा वो कितने में निकलेगा, 5 और 3 के अनुपात में। कल के दिन इसमें से हम 8 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उस 8 लीटर में 5 लीटर एसिड होगा, 3 लीटर वाटर होगा। हम 16 लीटर निकालेंगे। 16 लीटर निकालेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 लीटर एसिड जाएगा तो 6 लीटर पानी जाएगा। यानी जो भी इसके अंदर से आप निकालेंगे दोस्त, तो वो हमारा 5 और 3 के रेशियो में जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। पहली बात तो दोनों का अलग अलग लाइन खींच लीजिए, दोनों की सारी बातें अलग अलग बना लीजिए। एसिड और वाटर यहाँ लिख लीजिए, इसका एसिड और वाटर यहाँ लिख लीजिए। इसके अंदर एसिड कितना है, 5, और इसके अंदर एसिड कितना है, 6। हमने कहा इसके अंदर से 2 लीटर मटेरियल निकालना है। स्टेप नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर से 2 लीटर मटेरियल निकाल रहे हैं। अब जो यहाँ पर 2 लीटर इसमें जाएगा, यानी इसके पास आएगा, तो जो 2 लीटर आएगा ना दोस्त, ये 2 लीटर जो आएगा वो कितने पार्ट की वैल्यू होगी, 8 पार्ट की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मैं ये देखूं कि जो 2 लीटर यहाँ आया है उसमें एसिड कितना है, यानी यहाँ से जो 2 लीटर ट्रांसफ़र किया गया उसमें एसिड कितना है, तो बोलेंगे सर 2 जो है वो 8 की वैल्यू है, एसिड उसमें कितना पार्ट होगा, 5, यानी हमारा इतना हो जाएगा सर। तो इसमें क्या ऐड होगा, जो 2 लीटर आया है सर वो तो 8 का भाग है, उसमें एसिड कितना है, तो 5 है। उसी तरीके से इसमें वाटर कितना था, 2 था। ठीक है, अब उसमें से इसमें ट्रांसफ़र किया गया, यानी हम क्या बोलेंगे, 2 लीटर आया है वो 8 का भाग है और उसमें वाटर कितना था, 3 था। जो सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है तो वही उतना जितना इसके पास गया है उतना ही इसमें से माइनस भी होगा। अगर इसके पास 1 लीटर एसिड आया तो इसमें से 1 लीटर घटाएंगे, 2 लीटर आया तो 2 लीटर घटाएंगे, इतना आया है इतना ही यहाँ से घटाया जाएगा, यानी 2/8 × 5 जो है वो घटाया जाएगा। उसके बाद वाटर यहाँ कितना था, 3 था, 3 में से हमारा इतना घटा दिया जाएगा, यहाँ पर 2/8 × कितना, 3 घटा दिया जाएगा। अभी सिर्फ हमने स्टेप नंबर 1 किया है, अभी हमने इसमें से जार में से इसमें हमने ट्रांसफ़र किया है। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो पहले बताओ मुझे, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। मैंने अभी सिर्फ इतना किया है कि मैंने कहा ये भी 8 लीटर का सॉल्यूशन था, ये भी 8 लीटर का सॉल्यूशन था। इस 8 में ये 3 और 1 के अनुपात में थे, यानी किस अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में। तो 4 यूनिट 8 लीटर के बराबर, 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर, तो 3 यूनिट 6 के बराबर, 1 2 के बराबर, यानी यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर कितना था, 6 और 2 लीटर था, इसमें इतना लीटर था। इसमें से मैंने 2 लीटर ट्रांसफ़र किया, जो 2 लीटर जाएगा या जो 2 यूनिट जाएगा वो कितने की वैल्यू होगी, 8 की। उसमें एसिड कितना जाएगा, 5 का, तो जो 2 है वो 8 की वैल्यू है तो एसिड कितना है, 5 है। और उसी तरीके से वाटर कितना जाएगा, तो जो 2 है वो 8 की वैल्यू है तो वाटर कितना है,
3 है। अगर इसमें से यहाँ गया है, वही वोट वाला कंसेप्ट हो गया, इतने वोट यहाँ चले गए तो यानी उतना कम हो गया यहाँ पे, यानी जितना इसमें ऐड करोगे उतना यहाँ माइनस करोगे, जितना इसमें ऐड करोगे उतना ही यहाँ माइनस करोगे। समझ रहे हैं? अपर्णा कह रहे हैं 2/8 कैसे? अपर्णा जी वही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ से हमने 2 लीटर भेजा है, इसमें से 2 लीटर हमने भेजा है, तो इसमें से जो 2 लीटर भेजेंगे अपर्णा जी, वो 2 लीटर जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 8 है। ठीक है, समझ रहे हैं? 5 + 3 8 यूनिट की वैल्यू होगी। इसमें वाटर एसिड की मात्रा कितनी होगी? यानी इंटू 5, ये हमारा एसिड का मात्रा होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखा है। काजल कहती हैं 6 कैसे आया? काजल जी इतना बढ़िया से हम आपको समझाएं, 8 लीटर का सॉल्यूशन है और 3 और 1 के रेशियो में है। 4 यूनिट 8 लीटर के बराबर, 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर, 3 यूनिट 6 के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर, ऐसे आया है। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया। अब समझना ज़रा इस बात को, थोड़ा सा इनको ऐड करो यहाँ पर। तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे सर देखो 8 × 6 48, 48 और हमारा 10 कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर हम यहाँ चाहे तो हम काट भी सकते हैं, जैसे मानो हम यहाँ से काट रहे हैं 4 बार में। ठीक है, तो 6 × 4 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29/4 हो जाएगा। समझ गए? उसी तरीके से हमने इसे काटा 4 बार में, 4 × 2 8, 8 × 3 11 कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी काटोगे आप 4 बार में, तो 4 × 5 20, 20 में से 5 गया तो बोलोगे सर 15/4। 2 में से यहाँ काटोगे 4, 4 × 3 12, 12 में से 3 गया तो 9/4। ये हमने यहाँ लिख दिया। बताओ, यानी अब इसके अंदर एसिड इतना लीटर है, वाटर इतना लीटर है, और जार बी की बात करें तो उसमें एसिड इतना लीटर है और वाटर इतना लीटर है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कम हो गया है। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्या कहा गया था स्टेप नंबर में? कि बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है। इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद वापस ए से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और बी में मिलाया जाता है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? यहाँ से इसके में ट्रांसफर करना है। पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा? इसमें से 2 लीटर निकालोगे और इसमें भेजोगे, इसमें से 2 लीटर निकालोगे और इसमें भेजोगे। यानी आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारा किस रेशियो में है? ये सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा किस रेशियो में? इनका रेशियो देखो ज़रा मेरे भाई, रेशियो देखो। तो बोलोगे सर 29/4 और 11/4, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा कितना है? 29 और 11 का रेशियो है। कितने का रेशियो? 29 और 11 का रेशियो है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि जो यहाँ से 2 लीटर जाएगा, जो भी 2 लीटर जाएगा वो कितने की वैल्यू होगी? तो 29 + 11 यानी 40 की वैल्यू होगी। उसमें एसिड कितना जाएगा? तो उसमें 29 यूनिट एसिड जाएगा। फिर ये मत पूछना सर ये कहाँ से आ गया। दोबारा से कहता हूँ, इन दोनों का रेशियो देखो, तो इन दोनों का रेशियो 29 और 11 का है। यानी जो 2 लीटर जाना है वो 29 + 11 यानी 40 की वैल्यू है। उसमें एसिड कितना जाएगा? तो इंटू 29, और वाटर कितना जाएगा? तो यहाँ इंटू 11। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ बोलूँगा भैया तुम 29/4 थे यहाँ पे, तो बोलेगा हाँ भाई साहब थे यहाँ पे 29/4। मैंने कहा तुम्हारे में से इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी तुम्हारी मात्रा कम होगी। 2 लीटर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो 2 लीटर 29 + 11 यानी 40 की वैल्यू है। उसमें एसिड का मात्रा कितना होगा? तो इंटू 29। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ रेशियो भी लिख दे रहा हूँ। उसी तरीके से वाटर हमारा कितना है? 11/4। मैंने कहा वाटर बेटा तेरे में से भी माइनस किया जाना है। कितना माइनस किया जाना है? 2 लीटर। लेकिन वो 2 लीटर पूरा तेरा नहीं जाएगा, वो 2 जो है वो 29 + 11 यानी 40 की वैल्यू है। तेरे में से तो मात्र हमें 11 यूनिट निकालना है, तो इंटू कितना करेंगे? 11 यूनिट। समझ गए? यहाँ जितना वैल्यू यहाँ से जाना है उतना ही वैल्यू इसे प्राप्त होना है। ठीक है, तो इसके पास कितना वैल्यू आना है? तो इसके पास पहले 15/4 था, जो यहाँ माइनस किया वहीं यहाँ प्लस कर दो। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 × 29 बटे कितना हो जाएगा? 2 × 29/40 हो जाएगा। और उसी तरीके से ये 9/4 है, इसमें तुम क्या कर दो? इतना ऐड कर दो, तो 2 × 11 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे ये हमने अभी तक रेशियो लिखा है बेसिक में, कारण कल के दिन कुछ भी पूछा जाए बता दोगे। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन बी, यानी सॉल्यूशन बी में एसिड और वाटर का रेशियो पूछा गया है। सॉल्यूशन बी में यहाँ पर एसिड और वाटर का रेशियो पूछा गया है। हमने कहा ठीक है बताते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर नीचे यहाँ 40 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें भी 40 और 40 बना दीजिए, यानी एलसीएम हम कितना ले लेते हैं? 40।
40 ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 150 और प्लस हमारा हो जाएगा 58। उसी तरीके से इसका रेशियो देखिए तो यहाँ भी ले लीजिए 40, यहाँ 10 गुना हो जाएगा तो 90 और प्लस हो जाएगा 22। रेशियो लेना है तो ये ऐसे ख़त्म है, ये हमारा हो जाना है कितना 208 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तुम्हारा 9 2 11 112 हो जाएगा। रेशियो ज़रा लेकर देख लो किसी से अगर कट रहा है तो। मेरा जो मानना है वो यहाँ मानना है किससे कटेगा ये, 8 से कट जाएगा। ठीक है 8 से कट जाएगा। 8 से कितनी बार में कटेगा, एसिड इन वाटर एंड फाइनल सॉल्यूशन बी। ठीक है 8 एकम 8, देखो 8 दूनी 16। ठीक है काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा और 48, 8 का 6 गुना 48। 8 से काटेंगे 8 एकम 8 आपका और 8 चौके 32। और अगर हम काटते हैं तो ये 2 से, देखो 16 से सीधा काटो हटाओ, यहाँ पे बात ख़त्म। 16 से अगर हम काटेंगे तो 16 का 1 गुना 16 है और 16 का 3 गुना 48 है और ये 16 का कितना गुना है 7 गुना, 13:7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मिनट में बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। किसने कहा कि 1 मिनट में बन जाएगा? भाई सारे क्वेश्चन 1 मिनट वाले नहीं होते ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते बन जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बढ़िया तरीके से बनाना होता है, जिनमें समय लगता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले वीओडी बैच में करा चुका हूँ और वो तो इससे भी गंदा क्वेश्चन था। गंदा का मतलब इससे भी और ख़तरनाक क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन फिर भी उसके मुकाबले बहुत आसान है। ठीक है, कि पहले सॉल्यूशन इतना दिया गया, उसके बाद इसमें से ट्रांसफ़र किया गया, फिर स्टेप नंबर 2 उसमें से इसमें ट्रांसफ़र किया गया। और ये चीज़ें आपको काफ़ी कुछ सिखाता है सर, बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसे जितना स्टार दोगे ना ये उतना ही कम है इसके लिए। मतलब इसके तारीफ़ में यूँ समझ लीजिए कि शब्द कम पड़ जाने हैं, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन लगाया करो। अपडेटेड का मतलब अपडेटेड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? आ जाइए चलिए। एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि जब सर यहाँ 4 कट जा रहा था तो आपने 4 क्यों लिया? ठीक है, आपने 4 को यहाँ पर क्यों नहीं काटा? हाँ हम बताते हैं 4 को हमने क्यों नहीं काटा। बच्चे हमें रेशियो नहीं लेना था, क्वांटिटी लेना था। अगर मैं यहाँ पर जो है ना, अगर मैं यहाँ पर यहीं पे 4 को काट देता, इसका मतलब ये 29 लीटर है, इसका मतलब ये 11 लीटर है, फिर मैं 29 लीटर में से घटा रहा होता, फिर मेरा आंसर कभी ऐसा नहीं आता। ठीक है, तो कभी भी है ना यहाँ इस गलती में मत रहना कि इसका रेशियो ले लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, कभी आंसर नहीं आएगा आपका। इस बात को मैं चाहता तो यहाँ भी रेशियो ले लेता ना यार, 4 से 4 काट देता, 3 से 3 से 3 से 5 बार में। लेकिन नहीं, हम यहाँ क्वांटिटी को लेके चलेंगे। आप कभी रेशियो में से थोड़ी माइनस करोगे, आपको रेशियो में से माइनस नहीं करना है, आपको रेशियो में ऐड नहीं करना है, आपको क्वांटिटी में से माइनस करना है और क्वांटिटी में ऐड करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, सर पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ने में मज़ा आएगा। अब देखो आपके ऊपर है सरकार, छोड़ना है छोड़ो, पकड़ना है पकड़ो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 49 नंबर सवाल। क्या कहा है? द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर इतना एंड इतना। ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशियो 5:8। ठीक है, इन 520 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो हमारा बना 520 ml का, उसमें हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स सो एज टू obtain अ सॉल्यूशन इन विच रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज इतना। सारी बातें बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ो क्या कहा गया है। तो पहली लाइन हमारी जो है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या लिखा है? विलियन ए और बी में एल्कोहल और जल का जो अनुपात है वो क्रमशः 3 और 5 और 9 और 7 है। ए और बी को 5 और 8 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए और बी में 5 और 8 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, देखते चलो, एकदम धांसू सवाल, एकदम बढ़िया है। तो हमने कहा ए और बी है, अल्कोहल और जल का अनुपात इसमें भी दिया और उसमें भी दिया है, तो यानी ये हमारा सॉल्यूशन नंबर ए है और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर बी है। ऐसे समझिए, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, हमने दोनों को मिलाया है। और दोनों को किस रेशियो में मिलाया? तो इसको 3:5 में, इसको 9:7 में। तो हमने कहा भाई साहब ये 3:5 वाला है और ये 9:7 वाला है, और इन दोनों को मैंने किस रेशियो में मिलाया? तो ए और बी को 5 और 8 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी 5:8 में मिलाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? ठीक है।
तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इनको 5 और 8 के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, ठीक है। बस अभी इतना समझो यहाँ पर। तो जब मिलाएंगे तो नया वाला में रेशियो कितने का आएगा, ये पहले हमें पता करना है। हम चाहें तो इसे एलिगेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो रेशियो के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हमें यहाँ पता करना है पहले जो मिश्रण बना है उसमें इन दोनों का रेशियो कितना है। फिर उसके बाद इन 520 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का होगा, 520 ml का होगा, ठीक है। तो 520 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, इसके अंदर हम यहाँ पर कितना पानी डाल देंगे, ठीक है, सो दैट यहाँ पर सो एज टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन विच रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, ताकि अल्कोहल और वाटर का रेशियो इतना हो जाए। आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनाएंगे। तो रेशियो में हमने आपको सारी बातें सिखा रखी हैं। पहले वाले की अगर हम बात करते हैं ए का, तो ए का हमारा रेशियो कितना है, 3:5। बी की अगर हम बात करते हैं तो वो रेशियो हमारा कितना है, 9:7। इसका ज़रा टोटल देखो मुन्ना, इसका टोटल तुम्हारा कितना है, तो टोटल तुम्हारा 8 है, और इसका टोटल कितना है, तो 16 है। देखते लकीर खींच दो यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया है कि टोटल को बराबर कैसे करते हैं, बोलो बताया है कि नहीं बताया है, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये जैसे 8 है तो इसको किससे गुना करोगे, 2 से, और ये 16 है तो इसको किससे गुना करोगे, 1 से, ताकि ये पहले बराबर हो जाए। उसके बाद इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, तो 5 और 8 के रेशियो में। 5 और 8 के रेशियो में मिलाया गया है तो इसे 5 से गुना करेंगे और इसे किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। चलिए, 2 से हमने इसको काटा कितनी बार में, 4 बार में। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम ज़रा अच्छे से देखें तो पहले वाले को किससे गुना करना होगा, 5 से, दूसरे वाले को करना होगा 4 से। 5 × 3 हमारा हो जाएगा 15, और 5 × 5 हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। 4 × 9 हमारा हो जाएगा 36, और 4 × 7 हमारा हो जाएगा 28। समझ गए भाई यहाँ पे। 36 और 15 हमारा कितना हो गया, 51, और 28 और 25 हमारा हो गया कितना, 53। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें कितने का रेशियो मिलेगा, तो 51 और 53 का रेशियो हमें मिलने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। 3 और 5 था, 9 और 7 था, इनका टोटल 8 है, इनका टोटल 16 है। 8 × 2 16 × 1 किस रेशियो में मिलाया, 5 और 8 में। 2 इसे 4 बार में काटा, 5 × 3 15, 50 25, 9 चौके 36, 7 चौके 28। यहाँ पर हमारा जो टोटल है 51 है, और इनका टोटल 53 है। और सबसे पहली बात, पहले मैं अल्कोहल टू वाटर यहाँ सारा में दे रखा है, तो ये हमारा यानी अल्कोहल है, ठीक है। अलग कलर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा अल्कोहल है, तो ये हमारा क्या है, वाटर है। अब उसके बाद की बात समझना, कहा गया है 520 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो भाई यहाँ पर ये नया वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी क्वांटिटी दी गई है, कितना है, इसकी क्वांटिटी दी गई है कि ये 520 ml का सॉल्यूशन है। कितने का है, तो 520 ml का सॉल्यूशन है। इसमें कहा गया हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स, इसके अंदर मानो वाटर कितना डालते हैं, मानो x वाटर डाल देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है, ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर कितना हो जाए, 3:4। यानी यहाँ पर 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ सारी बात, ठीक है। बहुत लोग यहाँ क्वांटिटी निकाल देंगे, आप मत निकालना। मैंने आपको एक चीज़ मिक्सचर में सिखाया है। आप यहाँ देखो तो आप वाटर में ऐड कर रहे हो, लेकिन मिल्क को तो ऐसे ही रखोगे ना, तो मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर करोगे। मिल्क में तो भैया 1% भी आपको चेंज नहीं करना है। बताइए, आपने एडिशन जो है वो वाटर के अंदर किया है, मिल्क के अंदर थोड़ी किया है। मिल्क यहाँ 51 है तो इससे भी 51 बनाओ। कैसे, यहाँ पर तो 17 से गुना करके, तो इधर भी किससे गुना करोगे, 17 से गुना करोगे। ये 51 है तो ये भी 51 हो गया। अब ये वैल्यू 53 थी, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 17 चौके 68 हो गया मेरे भाई। तो खुद बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 13 हो गया। सोचो ना यहाँ पे यार, 53 से हमारा ये 68 हो चुका है। 68 हो चुका है मतलब कितना यूनिट को ऐड किया गया है, तो 13 यूनिट को ऐड किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसकी वैल्यू है और हमें पता किसका करना है। हालांकि हम 13 के मल्टीपल से आंसर टिक कर सकते हैं, बट ऐसे हम नहीं करेंगे। हमने कहा सर ये जो हमारा 520 है, ठीक है, एक सेकंड, 13 नहीं, माफ़ करिएगा, 13 नहीं, 15, ठीक है। यहाँ पर 68 में से ये घटाओगे तो 15 के मल्टीपल से आंसर टिक कर सकते हैं, बट फिर भी 2 मल्टीपल हो जाएंगे, तो हम चेक करते हैं। तो हमने कहा सर ये जो 520 है, ये 520 कितने की वैल्यू है, 51 और 53, यानी ये 104 की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता 15 का करना है। 104 से हम इसे 5 बार में काटेंगे, 15 × 5 75 ml हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ गए यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था बताना जरा, ठीक है, कि ये हमारा 15-25 हो गया, ये 36-21 हो गया, यानी इतना रेशियो था। हमने वाटर ऐड किया, यानी यहाँ पर कितना हो गया, तो हमने यहाँ कहा कि सर ये क्वांटिटी तो बराबर रहेगी। अब ये क्वांटिटी बराबर रहेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इसको हम तुरंत यहाँ जो है वो 17 से गुना कर देंगे, इधर भी 17 से गुना हो जाएगा। 51 और 68 हो गया, 51 और कितना हो गया सर, 68 हो गया। यानी इसमें कितने का एडिशन है, तो इसमें टोटल 15 यूनिट का एडिशन है। ये जो 520 दिया गया है ये टोटल 104 की वैल्यू है, 15 का बताना है, 75 ml आ जाएगा। मजा आया बताओ। बोलते हैं अपडेटेड क्वेश्चन किया करो, नहीं मानते हो, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। 50 नंबर ICAR असिस्टेंट का बढ़िया सवाल है, इसी साल 2022 में पूछा गया है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बोलेंगे अरे आप लोग हमारे चैंपियंस हो, टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोगों ने बैच लिया है, आप लोगों को बड़े सुकून से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक कंसेप्ट बताएंगे, टाइप वाइज लेवल वाइज जितना भी हो पाएगा, ठीक है। एकदम मेरा जो पर्पस होता है ना, वो आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करना होता है कि ना सिर्फ प्री तक बल्कि मेंस तक चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। मतलब यूँ समझ लीजिए आप लोग आग लगा दें, पूरी दुनिया कहीं और खेल रही है, पूरी दुनिया यहाँ खेल रही है, और मुझे आप लोगों को एकदम यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है। मुझे पता है सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे दिलाना है, ठीक है। तो पूरी दुनिया को खेलने दो जहाँ खेल रही है, आपको अलग ही लेवल पर हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपने जिस बैच में एनरोल किया एकदम भरोसा रखिए, चिल रहिए आराम से, ठीक है। टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और आप लोगों का फ़ायदा भी होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन ए इज इतना एंड इतना इन अ सॉल्यूशन बी। 10 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 8 लीटर ऑफ बी, ठीक है। इन 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट अ कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इतना % एसिड। वही वाला सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन है बस, बहुत ज़्यादा यहाँ चेंज नहीं है, थोड़ा सा है। तो हमने यहाँ कहा रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ए में एसिड और वाटर का सॉल्यूशन कितना है, 5:4 है। बात करते हैं बी में, तो बी में हमारा रेशियो कितना है, तो बी में हमारा जो रेशियो है वो 7:11 है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इनको मिक्स करने की, तो पहले इनका टोटल देखो, इसका टोटल कितना है, तो 9 है, इसका टोटल हमारा कितना 18 है। अगर हम टोटल को बराबर करने की बात करेंगे, पहले इसे 2 से गुना करेंगे, इसे 1 से, लाइन खींच के। उसके बाद कहा गया 10 लीटर ऑफ ए एंड 8 लीटर ऑफ बी। इसका कितना लीटर, 10 लीटर, और इसका कितना लीटर मेरे भाई, 8 लीटर। तुरंत यहाँ से उड़ा दो जितनी चीज़ें कॉमन कर सकते हो। जैसे 2 से काटा कितनी बार में, 4 बार में, फिर 2 से यहाँ 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 5 बार में। समझ गए। अब यहाँ पर पहले वाले में भाई मेरे कितना गुना करना है बताओ, तो पहले वाले में 5 × 5 25 हो जाएगा, और 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। देखते रहो, पहले वाले में 5 से गुना करना है ना, तो 5 से कौन गुना करेगा, हम ही गुना करेंगे। तो 5 से यहाँ भी गुना होगा, 5 से यहाँ भी गुना होगा, 2 से यहाँ भी गुना होगा, और 2 से यहाँ भी गुना होगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 25 और 14 कितना हो जाएगा सर, 39 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर चीज़ें कट जाती हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें कट जाती हैं, 25 हो गया और 14 हो गया 39। 3 से काटो कितनी बार में, 13 बार में, और 3 से काटोगे तो कितनी बार में, यहाँ पर 14 बार में, यानी कितना रेशियो है, 13:14 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कहा गया इन 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन आया इसकी मात्रा कितनी है, 324 ml है, ठीक है। इसमें कहा गया हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, यानी ये मिल्क था, ये वाटर था, सॉरी ये एसिड था और ये वाटर था, पहला एसिड था दूसरा वाटर था, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए, यानी मान लीजिए x वाटर ऐड किया जाता है, उसके बाद यहाँ कहा जाता है, ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना % एसिड, यानी एसिड 33 सही 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/3, यानी पूरा मिश्रण 3 का है तो एसिड उसमें कितना है, 1, यानी एसिड अगर हमारा 1 है तो वाटर कितना होगा, 2 होगा। यानी इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करने के बाद हमारा रेशियो इतने का बन जाता है। अब सेम कहानी है, ठीक है, 33% एसिड है,
यानी 1/3 एसिड है, 1/3 एसिड है तो 2/3 क्या है, वाटर है, यानी रेशियो 1:2। वापस से वही वाली बात हो जाती है दोस्त कि हमने यहाँ पर कहा कि भाई वाटर में ऐड कर रहे हो ना, एसिड का क्या कसूर, एसिड को बराबर करो यार। यहाँ एसिड 13 है तो इसे भी 13 बनाओ, तो इसे 13 बनाने के लिए 13 से यहाँ गुना करोगे तो 13 से यहाँ गुना करोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो 324 ml दिया गया है, ये हमारा 324 ml कितने की वैल्यू है, तो 324 13 + 14 यानी कितने का मान है, 17 का। और हमें पता क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर 14 थी और हो कितनी गई भाई, तो 26 हो गई। तो 14 से 26 यानी कितने का, मतलब 12 यूनिट का मान। तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 12 की, तो 12 से गुना किया है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि जो 324 ml है वो 27 का मान है, 17 का नहीं, 27 का मान है। 324 13 + 14 27 का मान है और हमें पता कितने का करना है, तो 14 में कितना जोड़ा गया, 26 आ गया, यानी 12 का मान। 27 से इसे काटो, 27 से पहले तुम्हारा कटेगा एक बार में, 5 और 4 54, 27 से 2 बार में, 12 × 12 144 करेक्ट आंसर है। कौन सा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ठीक है, हाँ 27 से सही तो है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत हैं क्या, इसके ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शंस गलत है मेरे भाई, फर्जी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, फर्जी हैं। करेक्ट आंसर कितना होगा, 144। क्लियर है, हाँ। सुभाष कुमार कहते हैं 1:2 कहाँ से आया, भाई देखो ना यहाँ पर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना % एसिड। ये इस फ्रैक्शन को तोड़ोगे तो यानी ये तुम्हारा एसिड होगा और ये तुम्हारा मिक्सचर होगा। तो 3 में 1 एसिड है, तो अगर 1 एसिड है तो वाटर कितना है, 2 है। बताओ, तो पहले में एसिड और वाटर का रेशियो 5:4 है, दूसरे में हमारा जो है वो 7:11 है। पहले का 10 लीटर लिया गया, दूसरे का 8 लीटर लिया गया है। ठीक है, पहले ये 5 और 4 9 थे, 11 7 18 थे, 9 को 2 से गुना, 18 को 1 से, 10 लिया, इतना लिया, 2 से 4 बार में काटा, 2 से 5 बार में, और यहाँ पर 2 से 2 बार में। ठीक है, ऐसे भी कह लेते सर 20 है और 8 है तो 20 8 का रेशियो 5:2 का होता है। 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 25 और 14, ठीक है, कितना हो गया 39। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 20 22 हो गया 42। रेशियो देखोगे तो 13 बार में, ठीक है, और रेशियो देखोगे तो 14 बार में। ये क्वांटिटी 324 ml की थी, इसमें x लीटर मैंने वाटर को डाला है, x लीटर मैंने क्या डाला है, वाटर को डाला है, और x लीटर वाटर डालने के बाद ये रेशियो हमारा कितने का, 1 एसिड 2 वाटर, 1 एसिड 2 वाटर हो गया है। एसिड तो भाई बराबर रहेगा, यानी 13 13 से गुना किया तो 13 13 आ गया। पहले वाटर 14 था, अब यहाँ वाटर कितना हो गया, 26 हो गया, यानी कितना इसमें ऐड किया गया, 12 यूनिट। इसी 12 यूनिट का मान बताना है। तो जो 324 दिया गया है 13 + 14 यानी कितने की वैल्यू है, 27 की × 12 बताना है, 144 आएगा। सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, नकली हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ICAR SSC का ही एग्ज़ाम है। हाँ भाई, SSC का ही एग्ज़ाम है, ठीक है, SSC इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। तो मज़ा आया। तो आज हमारे तरफ से होता है पूरा मिश्रण ख़त्म। अब आप लोगों को एलिगेशन का जो वीडियो है वो हम आप लोगों को अपलोड करवा देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि जो है आपका फ़ायदा हो सके बहुत अच्छे से। और उसके बाद एलिगेशन के लिए हम आपको 2 दिन का समय देते हैं। आज हमारा थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तक आप एलिगेशन की वीडियो देखिए बहुत अच्छे से। उसके बाद सीधा मंडे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके बैच में, वो होगा एवरेज। ठीक है, 3 दिनों में जितना भी काम बचा हुआ है उसको समेट लीजिए अच्छे तरीके से, एलिगेशन को अच्छे से देख लीजिए, मिक्सचर को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज भाई, ठीक है। चलो, तो मंडे से एवरेज स्टार्ट होगा। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखा करो, ठीक है। किसका किसका ध्यान रखना है, अपना